हेलो सभी को। एक बेहद इंटेंस और कड़क बीट के साथ इस गहरी चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं ना, वो कोई आम विश्लेषण या रेगुलर मोटिवेशन नहीं है। इसको एक मूवमेंट या एक नए माइंडसेट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और शुरुआत में ही ना हमें एक टोन सेट कर देना चाहिए श्रोताओं के लिए, एक ब्रूटल रियलिटी वाला टोन, क्योंकि इस चर्चा में किसी को कोई मीठी तसल्ली मिलने वाली नहीं है। राइट, एकदम सच बात है। I mean, जब जिंदगी किसी को अंधेरे में ढकेलती है ना, तो सच्चाई ये है कि बाहर से कोई रोशनी लेके बचाने नहीं आता। अपनी रोशनी, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, जिसे हम क्रिएट योर ओन लाइट कहते हैं। यही एक कड़वा सच है। एग्जैक्टली। और आज हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो एक बेहद प्रभावशाली सोर्स मटेरियल है, जिसका नाम है फोकस ऑन योरसेल्फ नॉट अदर्स। और आज हमारा मेन मिशन यही है कि ये समझा जाए कि कठिनाइयों को आखिर अपनाया कैसे जाए। I mean, embrace what comes hard। हाँ, प्रोसेस से प्यार कैसे किया जाए और लगातार मिलने वाली नाकामयाबियों के बावजूद लोग अपना रास्ता खुद कैसे बनाएं बिना किसी पर ब्लेम डाले। यही इस पूरी चर्चा का कोर है। तो इस पॉइंट पर सीधे आते हैं, जो हमारा पहला मेन सेक्शन है, 30 बार हारने का नियम, यानी द 30 टाइम्स रूल। देखिए, सफलता की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि लोग आखिर बीच में ही हार क्यों मान लेते हैं। सही बात है। सोर्स भी यही डिटेल देता है कि किसी भी सफर में आगे बढ़ने के दौरान निराश होने के या पैशन खोने के बहुत सारे मौके आएंगे, कदम कदम पर आएंगे। राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली, 5वीं या 30वीं बार में भी गिव अप कर देता है ना, तो इसका सीधा से एक ही मतलब निकलता है कि उस इंसान को वो मंजिल उतनी शिद्दत से चाहिए ही नहीं थी। वाओ, ये थोड़ा हार्श सुनाई देता है, पर हार्श है बट सच है। एक सच्चा लक्ष्य वो होता है जिसके लिए इंसान पूरी तरह से रिलेंटलेस बन जाए, यानी कभी ना रुकने वाला, चाहे हालात बाहर कितने भी असंभव क्यों ना लगे। जिंदगी एक इंसान को तब तक पीटती है, उसको वूप करती है, जब तक कि वो डर के आगे सरेंडर ना कर दे। I mean, इस स्थिति की तुलना हम एक वीडियो गेम से भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान वीडियो गेम खेल रहा है और वो एक बॉस लेवल पर पहुंच गया जहां बार बार हार रहा है। अगर वो प्लेयर टीवी बंद करके गेम खेलना ही छोड़ दे, तो इसका मतलब यही है कि उसमें गेम जीतने का वो जुनून था ही नहीं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है, वो बस टाइम पास कर रहा था। हाँ। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक पुशबैक आता है इस आइडिया पर। हाँ। एक सवाल है, पूछिए। क्या सच में लगातार हारने के बाद गिव अप करना, क्या वो हमेशा इच्छा शक्ति की कमी ही होता है? I mean, क्या ये बस इंसान की एक नॉर्मल मेंटल एग्जॉशन या दिमागी थकान का नतीजा नहीं हो सकता? लोग फिजिकली और मेंटली टूट भी तो जाते हैं। देखिए, थकान और हार मानने में ना बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम मेड अप माइंड कहते हैं। हाँ। यानी पूरी तरह से तय किया हुआ दिमाग। मेड अप माइंड, ओके। हाँ, जब दिमाग एक बार पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि नो को आंसर की तरह एक्सेप्ट नहीं करना है और किसी भी हाल में मीडियोक्रिटी या साधारणपन से समझौता नहीं करना है, हाँ। तो वहां पर थकान आती जरूर है, पर वो आखिरी फैसला नहीं होती। राइट, मतलब वो थकान आपको स्लो कर सकती है पर रोक नहीं सकती। एग्जैक्टली। थकान आने पर इंसान थोड़ा आराम कर सकता है, पर वो अपना गोल नहीं छोड़ता। मेड अप माइंड का पावर ही ये है कि जब रुकावटें आती हैं तो एग्जॉशन के बावजूद वो रुकावटें मायने नहीं रखती, इंसान फिर उठ खड़ा होता है। सही कहा। तो अगर दिमाग का दृढ़ निश्चय ही इंसान को हार मानने से रोकता है, तो फिर अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना थके उस निश्चय को प्रैक्टिकली मेंटेन कैसे रखा जाए। और इसका जवाब छुपा है प्रिपरेशन में। हमारा सोर्स यहाँ बहुत क्लियर है कि इंसान का शरीर थक सकता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, बॉडी एक लिमिट के बाद गिव अप कर देगी, पर दिमाग की ना कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, दिमाग तो लिमिटलेस है। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग अपना पूरा ध्यान गर्दन से नीचे यानी नेक डाउन लगाते हैं, सिर्फ फिजिकल मेहनत पर फोकस करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करना, पसीना बहाना। I mean, फिजिकल हसल को लोग सब कुछ मान लेते हैं आजकल। वही तो, जबकि असल तैयारी जो होती है ना, वो हमेशा गर्दन से ऊपर यानी नेक अप शुरू होती है। अगर एक इंसान का दिमाग ही तैयार नहीं है, तो उसका शरीर उस गोल के लिए कभी तैयार हो ही नहीं सकता। तो इस नेक अप प्रिपरेशन का प्रैक्टिकली पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है अकेले बैठना और खुद से पूछना, मुझे सच में क्या चाहिए? और सिर्फ हवाई बातें नहीं, उसे कागज पर लिखना चाहिए। लिखना? I mean, सिर्फ लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है।
देखिए, जब हम लिखते हैं ना तो उससे गहराई में सोचने की शक्ति जागती है। फिर सोचने से दिमाग में उस मंजिल की एक छवि या एक इमेज बनती है, और जब ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं तो एक बड़ा विजन बनता है। जो लोग दुनिया बदलते हैं ना, वो यही विजनरीज होते हैं। मुझे ये लिखने का प्रोसेस दिमाग के एक बायोलॉजिकल हैक जैसा लगता है। जैसे एक कागज और पेन मिलकर ना दिमाग की पुरानी कोडिंग को ही बदल देते हैं। एब्सोल्युटली, ये एक मेंटल रीवायरिंग की तरह काम करता है। बार बार यही मेंटल प्रिपरेशन करना इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज देता है। आप एडवांस में जीतना शुरू कर देते हैं। पर देखिए, पर यहाँ एक और बहुत गहरा डाउट आता है दिमाग में। हाँ, बोलिए ना। क्या सच में सिर्फ दिमाग में जीत का विजन बनाने से या एक कागज पर अपनी मंजिल लिखने से जो रियलिटी का दर्द और स्ट्रगल है वो कम हो सकता है क्या? I mean, रेंट देना है, बिल बाकी हैं, लोग ताने मार रहे हैं, उस दर्द का क्या? देखिए, रियलिटी का दर्द गायब नहीं होता, पर उसका असर बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जब एक इंसान फ्यूचर की उस खुशी को, उस आने वाली जीत को एडवांस में 1000 बार अपने दिमाग में जी लेता है ना, तो उसे प्रेजेंट की तकलीफ झेलने की एक अनोखी ताकत मिल जाती है। ओह वाओ, यानी पेन को एक पर्पस मिल जाता है। जी ना, I mean, एग्जैक्टली वही। दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है फ्यूचर के उस विजन से, तो जो प्रेजेंट का दर्द है वो एक मीनिंग ले लेता है। सफर में झेली गई हर तकलीफ आपको टूटने नहीं देती, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब उस आखिरी मंजिल की कीमत है। यही मेंटल प्रिपरेशन किसी भी सफर का सॉलिड फाउंडेशन बनती है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने कि दिमाग यानी नेकअप तैयार करना कितना जरूरी है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लेवल पर आते हैं, जब असल जिंदगी का फेलियर सामने से थप्पड़ मारता है ना, तब उन स्थितियों को कैसे संभाला जाए? क्योंकि यही हमारी चर्चा का अगला मेन सेक्शन है। हाँ, और हमारा सोर्स इस चीज को लेकर बहुत ही स्पष्ट है। सफलता का रास्ता हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, यानी निर्माणाधीन। वो रास्ता कभी साफ, स्मूथ या आसान नहीं होगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाली एनालॉजी सच में बहुत प्रोफाउंड है ना? कामयाब होने के लिए गलतियां करना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। सोर्स साफ कहता है कि अगर किसी गेम में आखिरी गेम विनिंग शॉट लगाना सीखना है ना, तो उससे पहले उस शॉट को 1000 बार मिस करने का जो दर्द होता है वो महसूस करना ही पड़ता है। सही बात है। मतलब लोग एक स्मूथ हाईवे की उम्मीद में निकलते हैं घर से, उन्हें लगता है रोड क्लियर मिलेगी, पर असल सफर में वहां खड्डे होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, डाइवर्जन्स और डिटोर्स होते हैं। बिल्कुल, सफर में बहुत सारे बैड ब्रेक्स आते हैं, यानी बुरे हालात और बुरी किस्मत के झटके, और वो झटके लोगों को बुरी तरह गिरा देते हैं। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक ही ये है कि ये जो बैड ब्रेक्स है ना, ये हमेशा सबसे बड़ी कामयाबी यानी आपके बिग ब्रेक के ठीक पहले आते हैं। वेट, ठीक पहले आते हैं? मतलब जब अंधेरा सबसे गहरा हो तब? हाँ, एकदम क्लाइमैक्स पर। जो लोग इस पॉइंट पर अपने मिस्टेक से घबराते नहीं हैं और उन बैड ब्रेक्स को खुद को खत्म नहीं करने देते, वही आखिर में जीतते हैं। पर देखिए, यहाँ मेरी तरफ से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, एक आम इंसान की स्थिति को लेकर। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई शख्स सफर पर है, उसे बार बार फेलियर मिल रहा है। अब वो इस बात में फर्क कैसे करे कि जो फेलियर उसे मिल रहा है वो एक बैड ब्रेक है, यानी उसकी सबसे बड़ी जीत के ठीक पहले वाला टेस्ट है, या फिर वो एक इशारा है कि उसने दिशा ही गलत चुन ली है और अब उसे वहां से लौट जाना चाहिए। ये कंफ्यूजन तो बहुत लोगों को होता है, पर इसका जवाब सिर्फ एक रिलेंटलेस एटीट्यूड को सेंटर में रखकर ही दिया जा सकता है। देखिए, ठोकर खाना और गिरना गलत रास्ते की निशानी नहीं होता, वो सफर का बेसिक हिस्सा है। अगर आप चलेंगे तो गिरेंगे जरूर। हाँ, वो तो इनएविटेबल है। लेकिन असफलता इस बात में नहीं है कि आप गिर गए। असली सफलता उस ऑप्शन में है जो गिरने के बाद हर इंसान के पास होता है। वो ऑप्शन है गेट बैक अप अगेन, यानी वापस खड़े होने का चुनाव। अगर आप लगातार सीख रहे हैं, उन असफलताओं से डाटा ले रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी अप्रोच बेहतर करनी होती है। ओह, आई गेट इट। यानी गिरकर वहीं पड़े रहना नाकामयाबी है, पर गिरकर नई स्ट्रैटेजी के साथ उठना ही सफलता का रास्ता है। एग्जैक्टली। और दिमाग तैयार है तो उठने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस पॉइंट पर आकर अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा का सार या समरी निकालें श्रोताओं के लिए, तो हमने देखा कि दिमाग में एक मेड अप माइंड का होना सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल, पहली शर्त और सबसे जरूरी फाउंडेशन। और फिर नेकअप प्रेपरेशन, यानी दिमाग को बार बार मेंटली तैयार करना, उस फ्यूचर को एडवांस में जीना, उसे लिखना, और आखिर में
इस फैक्ट को पूरी तरह स्वीकार करना कि जो फेलियर्स या बैड ब्रेक्स होते हैं वो सक्सेस के उस अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। सही कहा। इन सब को मिलाकर ही एक क्रिएट योर ओन लाइट का माइंडसेट तैयार होता है। तो अब इस चर्चा को एंड करने से पहले मैं आज एक गहरा सवाल श्रोताओं के दिमाग में छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि वो इस पर अकेले में खुद सोच सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक बात सोचिए, अगर जिंदगी डर के आगे झुकने वालों को हमेशा इसी तरह पीटती रहेगी, वुप करती रहेगी, और सक्सेस का रास्ता हमेशा इसी तरह अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहने वाला है, तो आज इस वक्त वो कौन सा एक डर है जिसे आपने या किसी भी इंसान ने अपने दिमाग पर हावी होने दिया है? ये खुद से पूछने वाली सबसे बड़ी बात है। राइट। और क्या वो आम सा डर, वो छोटी सी घबराहट सच में आने वाली सबसे बड़ी कामयाबी को, उस बिग ब्रेक को रोकने के लायक है क्या? ध्यान रखिए, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अब अपने हाथ में लेने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। सभी बहानों को, एक्सक्यूजेस को छोड़ना होगा। स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स और बिना किसी दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम डाले इस सफर पे निकलना होगा। हाँ, और उस अंधेरे में जहां दूसरे डर कर रुक जाते हैं, वहां अपनी रोशनी खुद बनानी होगी। एम्ब्रेस द क्रिएट योर ओन लाइट माइंडसेट। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, प्रिपरेशन नेक अप से शुरू कीजिए। सही बात है। तो अब वक्त है इस डिस्कशन को यहीं विराम देने का। कीप फाइटिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड क्रिएट योर ओन लाइट।